नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। संक्षेप में इसे एमआरपीएल भी कहा जाता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 43 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 65 पैसे ये अब चल रहा था। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 57 रुपीज़ 80 पैसे होता है, लो होता है 33 रुपीज़ 75 पैसे। लगभग 5,75,705 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। दोस्तों, हम फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट कैप देखिए इसका 7,501 करोड़ का है। पी रेशियो नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? कंपनी बिल्कुल भी फायदे में नहीं है, नुकसान में चल रही है, इसलिए इसका जो अर्निंग रेशियो है वो बिल्कुल नहीं बताया गया है। ROI रेट -10.70% है। माइनस क्यों है? प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है ROI रेट, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो ये माइनस में ही रहेगा। अर्निंग पर शेयर -3.42 है, मतलब पर शेयर जो अर्निंग है वो भी माइनस में चली गई है क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। डिविडेंड यील्ड 2.49% का है। देखिए एमआरपीएल का जो डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले समय में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इस साल इन्होंने डिविडेंड घोषित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कंपनी नुकसान में है, नेटवर्थ भी कंपनी का नीचे आ चुका है। बुक वैल्यू शेयर का 20.60 है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स की। तो रेवेन्यू का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें देखिए हमको लगभग पिरामिड के आकार का दिखता है, मतलब इसमें बढ़त देखने को मिलती है, फिर उसके बाद रेवेन्यू में कमी आई है। सितंबर 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 9,671 करोड़ का। दिसंबर 20 में ये बढ़ के 14,078 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2021 में ये हाईएस्ट 20,828 करोड़ था। जून 2021 में ये गिर के 15,096 करोड़ तक सीमित रह गया और सितंबर 2021 में हल्की सी बढ़त के साथ रेवेन्यू था 17,717 करोड़। प्रॉफिट का अगर हम चार्ट देखें तो हम पाएंगे कि कंपनी जो है देखिए नुकसान में चली गई है। सितंबर 20 में शुद्ध लाभ था 112 करोड़ का। दिसंबर 20 में नुकसान था -214 करोड़। मार्च 2021 में फिर से शुद्ध लाभ हुआ 254 करोड़ का। जून और सितंबर के महीने में, जून 2021 में कंपनी को नुकसान था 229 करोड़ का और सितंबर 21 में नुकसान, हाईएस्ट नुकसान था 410 करोड़ का। तो देखिए कंपनी जो है अभी जो है सितंबर 2021 में ये नुकसान में पहुंच चुकी है और अच्छा खासा नुकसान जो है उठा रही है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। देखिए एक साल पहले सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ हुआ करता था 6,222 करोड़, जो कि गिर कर आधा हो चुका है 3,610 करोड़ का अभी सितंबर 2021 में। तो जो फाइनेंशियल्स का चार्ट आप देखेंगे तो ये कंपनी के पक्ष में नहीं है, नेगेटिव है। अगर आप फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो ROI रेट, अर्निंग पर शेयर, ये भी बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। डिविडेंड तो कंपनी फिलहाल उसने घोषित किया हुआ नहीं है। पी रेशियो भी बिल्कुल, क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल क्यों दिया है? क्योंकि ये माइनस में है, इस कारण से। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो जैसा नाम से पता चलता है, जो मैग्नोल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो इसका नाम है, ये बेसिकली इंगेज है रिफाइनरी और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है वो रिफाइन करके उनका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके सेगमेंट में ये डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों इंक्लूडेड है। मतलब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसमें लिक्विड है, गैस रिलेटेड फ्यूल्स हैं और इल्यूमिनेटिंग ऑयल्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ग्रीज है और क्रूड पेट्रोलियम के अदर प्रोडक्ट हैं, इन सबको ये न केवल डोमेस्टिक बाजार में बेचती है एज वेल एज ये इसको आउटसाइड भी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें पेट कोक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फ्यूल गैस, मिक्स जाइलिन, हाई स्पीड डीजल, वैक्यूम गैस ऑयल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड इत्यादि इत्यादि हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए प्रोमोटर्स के पास 88.58% शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर प्रोमोटर्स के पास है। रिटेल और अदर्स के पास 8.33% शेयर है। म्यूचुअल फंड में 1.35% की भागीदारी है। DII की होल्डिंग 1.18% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भागीदारी मात्र 0.56% है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है। तो देखिए अभी क्वेश्चन उठता है कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो 43.75, 43 रुपीज़ 75 पैसे पे ट्रेड कर रही है। अपना जो 52 वीक का हाई है 57 रुपीज़ 80 पैसे से ये नीचे आ चुका है 43 रुपीज़ 75 पैसे। इसका अगर हम चार्ट देखें दोस्तों तो देखिए ये हमको लगभग देखिए थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। अगर आप इसके जो इसका जो रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है जहाँ से ये टच होकर वापस बाउंस बैक हो रहा है, अगर आप वो देखें तो आप पाएंगे कि देखिए ये लगातार जो है ये आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे
लीजिएगा। तो ये कैसे हुआ है, देखिए हुआ क्या है कि इसने कैसे अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ऊपरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक इंक्लिनेशन जो है उन्होंने बना के रखा हुआ है, वो ऐसे है कि 35, ये 35 तक आए, 35 से ये नीचे नहीं गए और वहां से फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर जाकर ये लगभग देखिए ये 55 रुपीज़ समथिंग तक पहुंचा। उसके बाद ये फिर नीचे आया और 37 तक, 37 में इसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, फिर से नीचे नहीं गया, फिर ये ऊपर चला गया। उसके बाद ये फिर ये 40 तक आए और अब ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 30, 35, 37, 40 ये निचले स्तर का जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल ये बरकरार रखे हुए हैं और उससे नीचे ये नहीं जा रहे हैं। तो अभी देखिए ये इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही 40 का जो लेवल है, निचला लेवल, वो टच करके थोड़ा ऊपर आए हैं और 43.75 पे अभी ट्रेड कर रही है ये शेयर। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, कंपनी नुकसान में है, नेटवर्थ गिरा हुआ है, आधा हो चुका है, आरओआई रेट नहीं है, अर्निंग पर शेयर नहीं है। अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू गिरता है और इसको ये प्रॉफिट में नहीं रहती तो क्या होगा, शेयर के गिरने के चांसेस हैं। ये जो पैटर्न है ये थोड़ा टूट सकता है। तो अभी 40 का इसने आंकड़ा छुआ हुआ है निचले लेवल पे और ये ऊपर की ओर जा रही है, बहुत संभावना है कि ये नीचे आ जाए, ये बिल्कुल नीचे आ सकती है। तो अगर अभी आप इसको खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि अभी मत खरीदिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच की नीति अपनाइए। देखिए नीचे गिर सकता है क्योंकि अभी जिस तरीके से ओमिक्रॉन और कोरोना का माहौल है तो उससे भी बाजार पे असर पड़ना काफ़ी लाजमी है। बिल्कुल संभवतः ये संभावना बनती है कि ये शेयर जो है बिकवाली हो या किसी प्रकार का अदर इम्पेक्ट हो और ये नीचे आ जाए। तो इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है अगर मैं बताऊंगा तो देखिए 37, 35, 30 इस तरीके का है। तो यहाँ पे ये जो 10 रुपए के बीच में देखिए 30 रुपए से लेके अभी 43 पे चल रहा है, ये 10 रुपए का ही रेंज है। तो ये टूट सकता है, ये नीचे आ सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर लेकिन हाँ, अगर आप बोलेंगे कि ये अभी अगर ये बाउंस बैक कर रहा है और ये ऊपर की ओर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो ये 60 रुपीज़ तक जाएगा। इसका टारगेट होगा 60 रुपीज़ और वहाँ से ये नीचे आ जाएगा। 100% ये 60 ऊपरी लेवल पे क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। जिस तरीके का ये चार्ट है, ये 60 रुपया टच करके 59, 60 रुपीज़ टच करके फिर से वापस आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, हम ऊपरी टारगेट आपको बता देते हैं, वो 60 का होगा। अगर ये बाउंस बैक करके एक बार रफ्तार पकड़ेगा तो ये 60 तक जरूर जाएगा, लेकिन यहां चांसेस है कि ये नीचे जा सकता है। वेट कीजिए, 4 से 5 रुपए तक इसके गिरने के काफी अच्छे चांसेस हैं। उस समय आप बाय कर लीजिए, बाय करके होल्ड करके रखिए और कम से कम 2, 2.5, 3 महीने के अंदर में ये 60 रुपया टच करेगा और नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये 58, 59, 60 के लेवल पे पहुंचा आपको बेच देना है। आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। अगर आप लालच में पड़ते हैं कि ये 60 रुपए से ज़्यादा क्रॉस करके निकल जाएगा, नहीं होने वाला है, ये नीचे आ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऊपरी लेवल पे जैसा कि मैंने चार्ट देखा हुआ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ 60 का आप रखिए टारगेट, 58, 59 पे सेफर साइड बेच के निकल जाइए अगर आपने खरीद के रखा हुआ है तो। फिलहाल अगर आपने बाय करके नहीं रखा हुआ है तो वेट कीजिए, 4 से 5 रुपए नीचे गिर सकता है, निचले लेवल पे बाय कीजिए, उसके बाद आप इसको बिलो 60 पे बेचकर अच्छा मुनाफा लेके निकल सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन बाय का है, लेकिन कब, जब ये थोड़ा और नीचे गिर जाए। तो वेट एंड वॉच की नीति अपनाइए। एक चीज और बताऊंगा, बेटा रेशियो जबरदस्त है दोस्तों इस शेयर का। छोटा शेयर है, स्मॉल कैप की कंपनी है, बेटा रेशियो 1.5 का है, मतलब कि काफी मतलब शेयर जो है उछाल लेने में सक्षम है। लेकिन फिलहाल इसकी आशंका कम है। क्यों कम है? प्रॉफिट में कंपनी नहीं है और नुकसान में होने के कारण नेटवर्थ भी इसका गिरा है, मतलब देनदारी ज्यादा है। नेटवर्थ कम करना होने का मतलब यही होता है कि देनदारी ज्यादा है। एक तो रेवेन्यू गिर गया, लाभ नहीं है, ऊपर से आपको देना ज्यादा है। तो देंगे कहां से? जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपका जो आपके पास बैलेंस है, उसी में से निकाल के आप देनदारी देंगे। इस कारण नेटवर्थ कम होता है। और अगर आप कंपनी प्रॉफिट में है, देनदारी आपकी है नहीं, तो क्या होगा? पैसा जमा होगा, तो नेटवर्थ आपका बढ़ता है, आप अपना जो ये नेटवर्थ बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्थ पॉजिटिव होता है और नेटवर्थ नेगेटिव होता है। तो ये भी आपको समझने की बात है। फिलहाल शेयर बाजार जो है, कई बार शेयर जो है वो आश्चर्यजनक तरीके से मूव करता है, उसका ये प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू ये सब से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो वो भी एक अलग पैटर्न है। लेकिन फिलहाल हम आपको सलाह देंगे मत बाय कीजिए, 4 से 5 रुपए गिरने दीजिए, उसके बाद बाय कीजिए, 60 बिलो पे सेल करके निकल जाइए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।